किया है? Yes, good morning students, good morning to all of you. Today we are going to start a new chapter. The name is Bills of Exchange. और हमने इसका बेसिक्स ऑलरेडी पढ़ रखा है अकाउंटिंग टर्म्स में. If you remember, we have already studied the basics about बिल जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? स्टाम्प पेपर जो कोर्ट के थ्रू मिलता है हमें, राइट? क्या है इस चैप्टर के अंदर खास बात? क्या हमें ध्यान रखना है बच्चों? BRBP पढ़ा था ना हमने, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में. याद कीजिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने BR और BP वर्ड पढ़ा था बच्चों. वही चीज वापस से आ रही है, बट अब कुछ थॉरो के साथ, अब कुछ थॉरो स्टडी मटेरियल के साथ, राइट? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने पढ़े थे वर्ड्स बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल. आज इस चैप्टर में हमें ये प्रैक्टिकल पढ़ना है बच्चों, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल. अब ध्यान क्या रखना है बच्चों? अभी तक हम क्या पढ़ते थे? सपोज वी आर अ बिजनेसमैन, हमने गुड्स सोल्ड किया. और इस चैप्टर में हमें क्या ध्यान रखना है? अगर हमने सेल आउट किया तो किसी ने परचेज भी किया होगा, तो हमें सेलर के हिसाब से भी सोचना है, बायर के हिसाब से भी सोचना है. और सर क्या है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज? स्टोरी इतनी सी है कि हमने किसी को गुड्स बेचा और उसके ऊपर क्या ड्रॉ किया? बिल. अब उससे हमें पैसे कब मिलेंगे और किस तरीके से मिलेंगे, और क्या क्या उसमें बीच में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, ये सारा स्टडी करना है हमें इस चैप्टर में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. पूरे चैप्टर के अंदर 99% आपको जर्नल एंट्री दिखेगी. क्या दिखेंगी बच्चों? जर्नल एंट्री. मैं आपको एक सिंपल से पहले थोड़ा सा डेफिनेशन हो जाए. डेफिनेशन जो मैं आपकी बुक से ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूं. क्या है डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? चलिए जरा लिख देते हैं इसके बारे में भी. अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज is an instrument. A bill of exchange is an instrument in writing. written में एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा ये, containing an unconditional order, signed by. आप आज की क्लास के एंड तक का वेट कर लेना, आपको बहुत इजी लगेगा चैप्टर. ये मेरा कमिटमेंट है आप सभी के साथ. साइंड बाय द मेकर, directing a certain person to pay a certain sum of money, only to the certain person, or to the bearer of the instrument. अब ये डेफिनेशन स्टार्टिंग में बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, ये फैक्ट है. कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना आज की क्लास के एंड तक का. मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू इसको एक्सप्लेनेशन देता हूं. आइए स्टोरी. और स्टोरी में मैं दो बच्चों के नाम लिख रहा हूं. पहला नाम लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, करण अरोड़ा, राइट? करण अरोड़ा ने क्या किया बच्चों? गुड्स सोल्ड किया. नहीं, मैंने नाम थोड़ा सा चेंज करता हूं, ध्यान से देखना. गुड्स सोल्ड किया किसने? समरजीत ने. समरजीत हैंड रेज कर दो बेटा, आपका नाम आ चुका है तो हैंड रेज करना चाहिए, राइट? ठीक है, समरजीत ने गुड्स सोल्ड किया. बच्चों पता है किसको गुड्स सोल्ड किया? चेक कीजिए, करण अरोड़ा को. ठीक है बच्चों, ठीक है, वेरी गुड. अब हुआ क्या? समरजीत ने गुड्स सोल्ड किया
करण अरोड़ा को कितने रुपीस का? 50,000 रुपीस का गुड सोल्ड किया। अब मैं समरजीत से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या समरजीत आपको करण अरोड़ा के ऊपर 100% गारंटी है कि ये पैसे टाइम पे दे देगा? यस और नो बेटा? नो। नहीं है। एक कड़वा सच जो करण को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो समरजीत हैज टू ऑप्शंस। समरजीत हैज टू ऑप्शंस, और वो टू ऑप्शंस क्या क्या है आप सब ध्यान से देखना बच्चों। वो टू ऑप्शंस क्या क्या है जरा ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन, जस्ट अ सिंपल क्रेडिट सेल्स। जस्ट अ सिंपल क्रेडिट सेल्स। तो समरजीत ये भी कर सकता है वैसे, बट समरजीत को थोड़ा सा डाउट हुआ कि करण पेमेंट दे ना दे। तो समरजीत के पास सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों? he can draw he can draw a bill. He can draw a bill. A bill means what? Stamp paper. सर क्या होता है इस स्टाम्प पेपर में? सर इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, और वो भी रिटन मैनर में होंगी कि करण पैसा कब देगा और कब देगा, कितना देगा। एवरीथिंग विल बी स्पेसिफाइड इन अ रिटन मैनर। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है मैं आपको वो भी बता देता हूं। क्या क्या चीजें हो सकती है? अमाउंट, कितना मनी करण को रिटर्न करना है, टाइम, कब रिटर्न करना है, ये सब चीजें स्पेसिफाइड होंगी रिटन मैनर में, ठीक है। और उसके ऊपर लास्ट में सिग्नेचर होंगे, और एक एक कॉपी सभी के पास रहेगी, कोर्ट के पास भी एक एक कॉपी रहेगी। अब क्या होगा इससे बेनिफिट? ये समरजीत की बुक्स में बन जाएगा वर्ड बिल्स रिसीवेबल, और करण अरोड़ा की बुक्स में क्या बन जाएगा बच्चों? ये बिल्स पेबल। और मजेदार बात ये है, हमें दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है। दिस इज द ओनली चैप्टर जहां आपको सेलर के हिसाब से भी सोचना है और बायर के हिसाब से भी सोचना है। इज इट ओके? यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू सेलर ऑल्सो, और सोचना नहीं है, एंट्रीज करनी है बेटा, सेलर के हिसाब से भी बायर के हिसाब से भी। एंड बिलीव मी, एंट्रीज हार्ड नहीं है। अगर आप ऑनेस्टी से सोचेंगे तो एंट्रीज आपको इजी लगेंगी। इज इट ओके बच्चों? इज इट ओके? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसकी अच्छी बात क्या है सर? एक रिटन कमिटमेंट हो गया। किस किस के बीच में रिटन कमिटमेंट हो गया? समरजीत और करण अरोड़ा के बीच में, कि भैया टाइम पे पेमेंट कर देना, नहीं तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सीधी सी बात, खत्म, इतनी सी बात। ठीक है बेटा, आगे चलिए। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। आगे चले बेटा, चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। यानी कि अब मैं 3 डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना बेटा। ये 3 डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इनको बहुत अच्छे से समझना। एक तरफ मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, ड्रॉवर। एक तरफ मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, ड्रॉवर। एक तरफ मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, ड्रॉइंग। और एक तरफ बच्चों मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, पेई। अगर ये 3 नाम आप समझ गए तो आपको चैप्टर इजी लगेगा, राइट? पहला वर्ड क्या लिखा बच्चों मैंने? ड्रॉवर। दूसरा वर्ड बच्चों मैंने लिखा ड्रॉइंग, और तीसरा वर्ड मैं लिख रहा हूं बच्चों पे। इन तीनों के मीनिंग्स आपको समझने चाहिए अगर आप ये चैप्टर सक्सेसफुली करना चाहते हैं, राइट? ड्रॉवर मीन्स व्हाट? वन who sell goods and draws a bill on buyer, जिसे हम ड्रॉई भी कह सकते हैं। समझे बेटा? अब जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा मैंने। ड्रॉवर कौन है? वो व्यक्ति जो गुड्स बेचता है और कस्टमर के ऊपर क्या ड्रॉ करता है? बिल ड्रॉ करता है। तो सर ड्रॉई क्या होगा? वन हु परचेज गुड्स, वन हु परचेज गुड्स एंड एक्सेप्ट द बिल, एक्सेप्ट द बिल drawn by drawer, drawn by drawer।
इन दोनों में आई थिंक डिफरेंस क्लियर है बेटा आप सभी को? इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है? ड्रॉवर कौन है? जिसने उधार गुड्स बेचा। जैसे अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया था बच्चों, समरजीत ने किसको गुड्स बेचा? करण अरोड़ा को। तो समरजीत क्या बन जाएगा? ड्रॉवर, एंड करण अरोड़ा विल बिकम ड्रॉई। करण अरोड़ा विल बिकम ड्रॉई। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर पेई कौन होता है सर? बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को पेई में। अब सुनना ध्यान से, पेई, वन हु receives, one who receives the amount of bill, one who receives the amount of bill। और इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। सर क्या मतलब हुआ? जिसको बिल का पैसा मिलता है। यस, धीरे धीरे समझ में आएगा, चैप्टर फर्स्ट डे है, टेंशन मत लीजिए। अब पे के अंदर मैं कई नाम लिख रहा हूं, जरा देखिए ध्यान से। मैंने पहला नाम लिखा ड्रॉवर हिमसेल्फ, ड्रॉवर हिमसेल्फ। या फिर सेकंड नाम मैं लिख रहा हूं बच्चों, सेकंड नाम जरा ध्यान से देखना, बैंक। थर्ड नाम मैं लिख रहा हूं बच्चों, ये अलग अलग कंडीशंस हैं जो एक दो दिन के अंदर आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना, राइट? सी देखिए, नेक्स्ट कंडीशन, क्रेडिटर ऑफ ड्रॉवर, क्रेडिटर ऑफ ड्रॉवर, जिसे हम एंडोर्सी भी कह सकते हैं, एंडोर्सी। ये भी धीरे धीरे समझेंगे। और चौथा लास्ट डी ऑप्शन है बच्चों, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब आराम से समझना स्टार्ट कीजिए। कैटेगरी नंबर वन, कैटेगरी नंबर वन क्या है? ये कैटेगरी नंबर वन। अच्छा, इसमें भी एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सुनना सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। शॉर्ट समरी, शॉर्ट समरी। इफ अ बिजनेसमैन, ध्यान से, अब मैं कुछ समरी लिख रहा हूं बेटा। इफ अ बिजनेसमैन सेल गुड्स टू his unknown customer, to his unknown customer, he can draw, he can draw a bill upon him on a stamp paper, on a stamp paper, where after a fixed time, where after a fixed time period, after a fixed time period, the buyer pays the due amount, pays the due amount। अब इस पैराग्राफ में किसी को डाउट है तो प्लीज रेज हैंड, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अगर एक बिजनेसमैन गुड्स बेच रहा है और उसे अपने कस्टमर के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट है, तो वो क्या कर सकता है? सर, वो स्टाम्प पेपर यूज कर सकता है गुड्स सेल करने के लिए। और इससे बेनिफिट क्या होगा? आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड, आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड जो बायर है वो पैसा दे देगा। अब अगर आप में से किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर अगर बायर ने पैसे नहीं दिए तो, या फिर सर समरजीत ने किसको गुड्स बेचा था? करण अरोड़ा को। अगर सर करण अरोड़ा ने ड्यू डेट पर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? बच्चों, कोर्ट केस होगा। और क्या होगा? और ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, सारी सिचुएशंस दिखेंगी आपको, राइट बेटा? करण दे दोगे पैसे या नहीं दोगे? यस करण, बताइए बेटा। दे तो देंगे, पर मैं ना, ये एक डाउट ये था, अगर वो केस कितने टाइम तक चलता है? केस कितने टाइम चलता है, इसके लिए सनी देओल का डायलॉग आपको यूज करना पड़ेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। राइट बच्चों, आंसर मिल गया करण अरोड़ा को। यस मुरली, यू वांट टू से समथिंग? समरजीत, यू वांट टू से समथिंग? बोलो। सर ये स्टैम्प पेपर होता है जो इनमें पैसे होते हैं ना, 100 रुपए का, 500 रुपए का। यस
यस, वेरी गुड, यस सर ये यस। मतलब किस हिसाब से होता है सर ये? बेटा ये देखिए डिपेंड करता है, अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो मान के चलिए 500, 1000, 2000, 10,000 कितने का भी स्टाम्प पेपर हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर 10,000 लिखा हो, वो एक ठप्पा भी लग जाता है, राइट? इट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड ऑल, ये डिपेंड करता है बेटा। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को नॉर्मल कुछ स्टाम्प पेपर पे कुछ लिखवाया डॉक्यूमेंट, तो वो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर से भी काम चल सकता है। सो इट डिपेंड्स बेटा, इट डिपेंड्स, वो रियल लाइफ के हिसाब से हर कंडीशन पे अलग अलग स्टाम्प पेपर यूज होता है बेटा, ठीक है? और इसके लिए आप कभी भी कोर्ट में कहीं से संपर्क करेंगे, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है बेटा, ठीक है बच्चों? अब थोड़ा सा और आगे चले बेटा, कुछ और अच्छा इंटरेस्टिंग समझे, ठीक है? चलिए तो आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा डिस्कशन, आज कुछ इजी काम करते हैं, आज पहला दिन है ना बेटा, तो देखिए मैं एक हेडिंग लिख रहा हूं, आप सभी के सामने एक हेडिंग लिख रहा हूं, और ये हेडिंग क्या है जरा देखिए, क्या लिखा बच्चों मैंने वर्ड? द वर्ड इज ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड। अब बच्चा कह रहा है सर क्या है ये ग्रेस पीरियड? भाई देखिए एक बात बताइए, समझिए, हैंड डाउन कर सकते हो बेटा। चलिए, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेस पीरियड? भाई आपके घर पे अगर बिजली पानी का बिल आता है बेटा, तो ऐसा तो नहीं होता ना, सुबह बिल आया और गवर्नमेंट ने आपको कहा आज के अंदर अगर सबमिट नहीं किया तो वी विल चार्ज पेनल्टी, ऐसा नहीं होता ना बेटा। गवर्नमेंट देती है ना कुछ टाइम बेटा, 10 to 20 डेज का, 10 to 12 डेज का, राइट? इन द सेम मैनर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी हम जो ड्रॉई है, जो हमारा कस्टमर है, उसे हम ग्रेस पीरियड ऑफर करते हैं। और आप में से कुछ बच्चों को पता भी होगा, बताइए कितने डेज का ग्रेस पीरियड होता है बच्चों? यस बच्चों 3 बताइए। days। एनीवन? हाउ मेनी 3 डेज? days का ही होता है। 3 days। 3 वेरी days। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए, as we discussed above, as we discussed above, by selling goods, by selling goods, नहीं कुछ अच्छी लैंग्वेज लिखते हैं, but as we discussed above that in case of bills of exchange, in case of bills of exchange, the drawer has to pay the fixed amount on a specified date, pre-specified date, already जो हम already decide कर चुके हैं, pre-specified date, but as per the law, as सर per ड्राई the, को नहीं करना होता क्या? sorry, I should write the word draw. This is my mistake beta, very good. Draw has to pay the fixed amount on a pre-specified date, but as per the law, draw get a benefit, of 3 days of grace, 3 days of grace. अब मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट समझाता हूं बेटा, आप समझना। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, ए सोल्ड गुड्स टू बी। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, प्लीज अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना, आप कहेंगे चैप्टर इजी है, बिलीव मी बेटा, राइट? ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹10,000, ठीक है बच्चों, ऑन 10th of January 2021। ए ने बी को गुड सोल्ड किया बच्चों 10,000 रुपीज का, कब सोल्ड किया? 10th January, and draws a bill for 2 months, draw a bill for 2 months। अब हम आपसे कह रहे हैं बच्चों, फाइंड आउट द ड्यू डेट, फाइंड आउट द ड्यू डेट। अब बच्चा कह रहा है सर ड्यू डेट का क्या मतलब है? ड्यू डेट बोलिए या मैच्योरिटी डेट बोलिए, बात एक ही है। वो डेट जिस दिन
हमारा कस्टमर हमें पैसा देगा, वो दिन जब भी हमें क्या देगा बच्चों, पैसा देगा। इज इट ओके? तो वो ड्यू डेट हमें फाइंड आउट करनी है, राइट? एक बात बताइए, बिल कब ड्रॉ किया गया था? डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल बताइए बच्चों, आपको ही बताना है। डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल बताइए बच्चों, कब ड्रॉ किया गया था बिल? Sir, 10 January. January 2021. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर देखिए, बिल गुड्स बेचा था 10 जनवरी, तो बिल भी तभी ड्रॉ किया गया होगा। और हमारे कस्टमर के ऊपर हमें भरोसा नहीं था, हमने उसे कितने महीने का टाइम दिया बच्चों? हमने उसे टाइम दिया 2 मंथ्स। ये कभी 3 मंथ्स हो सकता है, कभी 4 मंथ्स हो सकता है, कभी 40 डेज, कभी 50 डेज। हमने टाइम दिया बच्चों उसको 2 मंथ्स का। इज इट ओके? अब 2 मंथ्स बाद देखा जाए तो 2 महीने गिनना बहुत इजी है। 10th जनवरी से 10th फरवरी, 10th फरवरी से 10th मार्च। तो देखा जाए तो जो ड्यू डेट है, जिस दिन कस्टमर को पैसा देना है, वो ड्यू डेट बन रही है 10 जनवरी से 10 फरवरी, 10 मार्च, 10th मार्च। बट कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हमें, वो क्या गाइडलाइंस दी? 3 दिन का ग्रेस पीरियड दीजिए, 3 डेज एक्स्ट्रा दीजिए ग्रेस पीरियड के। किस चीज के बच्चों? ग्रेस पीरियड के। तो फाइनल ड्यू डेट क्या बनेगी बच्चों? बताइए, बताइए बच्चों। वेरी गुड। 13 मार्च। 10 में 3 दिन सीधे सीधे ऐड किया, 10 में 3 डेज, इट बिकम्स 13th of March 2021। 13th of March 2021, this will be the answer. Is it okay बेटा? तो आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। Now based on above illustration, now based on above short example, we should try to solve one more question, one more question। और यहां पर देखिए, मैं आपके सामने एक पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन ए, एक मिनट रुकिए प्लीज। क्वेश्चन के नीचे मैंने सबसे पहले हेडिंग लिखा डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल। सेकेंड हेडिंग में लिख रहा हूं टाइम पीरियड, सेकेंड हेडिंग में लिख रहा हूं बच्चों टाइम पीरियड। थर्ड हेडिंग जो आपकी मेहनत है, that you have to find out the due date। करें स्टार्ट? आइए, ए पॉइंट, मेरा पहला पॉइंट, हमने गुड्स सोल्ड किया और बिल ड्रॉ किया 5th of March, 5th March 2021। टाइम पीरियड दिया 4 मंथ्स। बताइए बच्चों ड्यू डेट क्या आएगी? प्लीज हैंड रेस करना, हैंड रेस करना बच्चों, पता चले कितने बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? ऑल ऑफ यू, यू शुड ट्राई बेटा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस बच्चों, वाओ दैट्स वेरी गुड बेटा। सीरियसली इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, सीरियसली, दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक हमें और भी इजी लगेगा। लक्ष्य पारिक, क्या हुआ? करण अरोड़ा, कीर्ति बर्थडे है तो क्या आज आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे? यस प्रियांश, लवली, रिंकू, यस। देखिए, अच्छा करण अरोड़ा, डोंट से दैट बेटा इन द क्लास, राइट? इट्स नॉट ऑफलाइन क्लास। चलिए एक बात बताइए, 5th of March से 1 मंथ काउंट करते हैं पहले। 5th अप्रैल, देखिए साथ में काउंट करते हैं। 5th अप्रैल, 5th मई, 5th जून, 5th जुलाई, 5th of जुलाई। लेकिन इसमें 3 दिन ऐड कर दो, क्या बनेगा फाइनल डेट? क्या बनेगा 8 फाइनल जुलाई। डेट? वेरी गुड, 8th of जुलाई 2021। वाओ दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत इजी था। आइए एक और करते हैं बेटा एग्जांपल। अब हमें आज की क्लास में यही डिस्कशन करना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, 10th of February 2020 और बिल था सपोज 3 मंथ्स का। तो चलिए बताइए बेटा क्या बनेगा आंसर, जरा सोचिए जल्दी से।
यस एनीबॉडी 13th में। सॉरी यस बेटा 10th फेब से 13th में। वेरी गुड चेक करते हैं 10th मार्च 10th अप्रैल 10th मई 3 दिन ऐड किए बना 13th ऑफ बिल्कुल सही 13th ऑफ मई 13th ऑफ मई 2020 बच्चा कह रहा है सर ये तो बहुत इजी है बिल्कुल इजी है बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बच्चों सी पॉइंट यस सर नेक्स्ट बच्चों अब थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहिए थोड़ा सा ट्रिकी बनाना चाहिए तो ताकि मजा आए राइट नेक्स्ट देखिए बच्चों 25th ऑफ दिसंबर 2019 और ये बिल ड्रॉ किया गया है 62 डेज का अब सोचिए हैंड रेस करो बेटा करो हैंड रेस अब पता चलेगा आपको राइट अब खास बात क्या है क्वेश्चन की कि जो बिल ड्रॉ किया गया है वो डेज में है इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ मंथ्स और जब डेज में क्वेश्चन आ जाए एक एक दिन हमें गिनना पड़ेगा यस करण बताइए बेटा यस करण मार्च। चेक करते हैं अब हमें कुछ प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा जरा ध्यान से देखिए अब कैसे क्वेश्चन करेंगे वेट हो सकता है आप सही 28th Feb 2020 अभी पता करते हैं बेटा रुकिए प्लीज रुकिए हाँ जी जल्दी से सुनिए 25 दिसंबर को बिल ड्रॉ किया गया था तो 25th अच्छा इसको 26 कर लेता हूं बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो क्योंकि 25th को कोर्ट बंद रहता है बेटा क्योंकि 25th को क्या होता है बेटा बताइए मैरी क्रिसमस संता आता है ना बेटा वेरी गुड ठीक है हो गया बेटा हो गया अब आगे चलिए तो सर 26 तारीख को बिल ड्रॉ किया गया 26 तारीख को नहीं गिनेंगे सर दिसंबर के कितने दिन 5 दिन दिसंबर के कितने दिन बचेंगे बेटा 5 डेज आपको काउंट करना पड़ेगा एक दिन दिसंबर के 5 डेज अब आइए जनवरी में कितने डेज होते हैं बच्चों 31 डेज होते हैं राइट बच्चों अब एक बात बताइए बिल था 62 डेज का उसमें से कितने दिन कंप्लीट हो चुके हैं बेटा कितने दिन कंप्लीट हो चुके हैं 36 डेज कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों 36 डेज अब देखिए अब एक महीना भी नहीं बचा क्योंकि 36 में 26 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 46 56 और 66 अब एक महीना भी नहीं बचा कितने दिन का गैप आ रहा है 36 से 62 के बीच में कितने दिन का गैप आ रहा है 26 डेज सर अब केवल वी नीड 26 मोर डेज अब ये 26 दिन कौन से महीने के होंगे बताइए प्लीज बताइए फरवरी रुकिए वेट कीजिए बेटा प्लीज साइलेंट कीजिए सिस्टम को म्यूट कीजिए यस सर आपने इस लिस्ट में फरवरी का नाम क्यों नहीं लिखा क्योंकि अगर आपके पास आप बिलिंग साइकिल के जो ड्यू डेट है उसके नजदीक पहुंच जाए तो फिर सीधा गैप निकाल लो ये 26 डेज कौन से मंथ के होंगे फरवरी मंथ के होंगे तो हमने क्या किया डिक्लेयर किया फैब 26 इतने में आप सब बच्चों ने कहा सर रुकिए 3 डेज कौन से मंथ किस चीज के होते हैं 3 डेज ग्रेस पीरियड लेकिन अब एक नई समस्या आ रही है सुनिए बेटा सुनिए अब नई समस्या क्या आ रही है बेटा सुनना ध्यान से एक सेकेंड यस अब आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे 2-4 मिनट थोड़ी सी मेरी बात भी सुनिए बेटा वी हैव ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट ध्यान से सुनना बेटा जब बिल ड्रॉ किया गया था इसकी डेट थी 26 दिसंबर 2019 और जैसे ही जनवरी लगा ठीक है ईयर कौन सा आ गया 2020 और 2020 होता है लीप ईयर जो हर 4 साल में एक बार आता है और लीप ईयर की खास बात क्या है सर फैब का मंथ 29 डेज का होता है अग्री कर रहे हैं बेटा वैसे फैब में 28 डेज होते हैं
लेकिन ये जो जनवरी आपने गिना, ये फरवरी आपने गिना, ये 2020 का है बच्चों। वेयर फरवरी is having 29 days। तो बेटा फाइनल आंसर क्या बनेगा, फाइनल ड्यू डेट क्या बनेगी, 29 फैब 29 फैब 2020। इतना ध्यान रखना पड़ सकता है। अगर लीप ईयर आ जाए तो सर लीप ईयर का पता कैसे चलता है, जिसमें 4 का डिवाइड जाता है बेटा। 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, ये गिनती के 4-5 ही तो लीप ईयर है। सिंपल सी कहानी है बेटा, इट्स वेरी इजी। चलिए थोड़ा सा इजी बनाते हैं, एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, और इसके बाद आप अपनी डीके गोयल का फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूं आपके सामने, नया क्वेश्चन है छोटा सा। 11th of January 2021 और ड्यू डेट, जो टाइम पीरियड ऑफ बिल है, इट इज 75 डेज। हाउ मेनी डेज? चलिए इसको और इजी बनाते हैं, इसको करते हैं बच्चों 94 डेज। अब जरा सोचिए 94 डेज, मिलकर मेहनत करें, चलिए तो कैलकुलेशन करते हैं बेटा। ये कैलकुलेशन रफ वर्क है, दिस इज रफ वर्क, इज इट ओके? तो आइए जल्दी से रफ वर्क करते हैं बच्चों। सर 11 जनवरी तो गया, अब जनवरी 31 डेज का होता है, उसमें से 11 गया। वेट बेटा वेट, वेरी गुड। तो जनवरी कितने डेज का होता है? 31, उसमें से 11 डेज गए, जनवरी में कितने डेज बचे? 20 डेज। फरवरी, सर इस बार फरवरी 28 डेज का ही होगा सर, क्योंकि 2021 है, इट इज नॉट दी लीप ईयर। इसके बाद हम अभी मार्च भी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। मार्च कितने डेज का होता है? 31 डेज। सर हम अपने मिशन के बहुत नजदीक हैं, काफी नजदीक है हम अपने मिशन से। इसका एक बार टोटल लगाइए, कितना हुआ टोटल बताइए बेटा, जल्दी से चेक करते हैं मिलकर। 31, 1 को हटाते हैं, 30, 50, 78, 79 डेज हो चुका है। और कितने दिन का गैप आ रहा है बच्चों, सोचिए, और कितने दिन का गैप आ रहा है? सर ये हुआ 15 डेज, 15 दिन और चाहिए। वी नीड 15 मोर डेज, 15 मोर डेज। और वो 15 मोर डेज कौन से मंथ के होंगे बच्चों? अप्रैल 15 प्लस 3 days of grace period, 3 days of grace period. The answer will be 18th of April 2021. Done बेटा, finish. आई एम श्योर आपने भी यही पूछा होगा, यही बोला होगा, राइट? सो आज की क्लास में इतना ही, एक छोटा सा डिस्कशन किया हमने, ठीक है? अब आप चाहे तो एक दो एग्जांपल अपनी बुक में रिसर्च कर सकते हैं बच्चों, कल थॉरो डिस्कशन करेंगे। क्या होता है, धीरे धीरे एक दो दिन में आप कंफर्टेबल होते हैं टॉपिक के बारे में, और ये फाइल मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ, विद इन फ्यू मिनट्स आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है बच्चों? सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। इन केस ऑफ एनी डाउट you can ask me anytime beta, right beta? जानवी, you also beta, all the best to all of you। बहुत अच्छा लगा, आप सबने बहुत अच्छे से क्लास अटेंड की। बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।